मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में घुसते हैं और एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें भूत होता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं उनका हाथ फ्रीज हो जाता है। अब वो दरवाजे को खोलकर उसमें जाते हैं जहाँ बहुत सारे इंसान जमे हुए होते हैं। सिर्फ एक बॉल होती है जो फ्रीज नहीं होती। जैसे ही वो उस बॉल को पकड़ते हैं सारे इंसान टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब हमें 120 साल बाद एक घोस्टबस्टर टीम को दिखाया जाता है जो कि शहर की भूतों से हिफाजत किया करते थे। तभी उन्हें एक भूत दिखाई देता है पर वो नाकाम हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार वो उस भूत को पकड़ लेते हैं। पर भूत को पकड़ते वक्त उन्होंने सड़क पर काफी नुकसान कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें मेयर के पास ले जाया जाता है जहां वो फेबी को टीम से निकालने के लिए कहता है क्योंकि फेबी की उम्र बहुत कम होती है। अब ये लोग कैल के घर जाते हैं जहां वो फेबी से कहते हैं कि कुछ सालों की बात है, फिर हम तुम्हें हर मिशन पर अपने साथ ले जाएंगे। फिर वे बेसमेंट में आते हैं जहां वे भूतों को रखा करते थे। वे उस भूत को वहां कैद करने वाले होते हैं तभी अचानक से मशीन बंद हो जाती है पर वे बाकी भूतों को आजाद होने से बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लाइब्रेरी में एक बंदा भूतों से रिलेटेड चीजों को खरीदता था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो वही बॉल को बेचता है जो हमने शुरू में देखी थी। जैसे ही वो उसे चेक करना शुरू करता है वहां पर सभी चीजें गिरने लगती हैं और वो बॉल जहां पर रखी थी वो भी जमकर टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसी बॉल की वजह से कैली के घर में भी दरार आ जाती है जहां पर वह भूतों को रखा करते थे। कैली का साथी अपने घर में भूतों को पकड़ रहा था पर भूत उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। वो लड़का भूत की खबर कैली को बताता है और वो सब उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं पर फेबी अकेली रह जाती है और वो चेस खेलने लगती है। तभी अचानक से एक भूत फेबी के साथ चेस खेलने लगता है। फेबी भी उसके साथ खेलने लगती है। तभी अचानक से वह भूत फेबी के सामने आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता। फेबी कहती है कि ये तो मेरा रोज का काम है। फिर अगले दिन घोस्ट इंजीनियर दरार को चेक करने के लिए आता है और वो उन्हें बताता है कि ये घोस्ट के हमले की वजह से हुआ है। वो कहता है कि तुम सब मेरे साथ चलो, हमारे पास एक लैब है और उसी के नीचे पाइपलाइन भी जहां हम घोस्ट को पकड़ कर रखते हैं। वो सब उनके साथ चले जाते हैं जहां पर इंजीनियर उन्हें एक मशीन दिखाता है जो कि भूतों को उनकी भूतिया चीजों से आजाद कर देती है और उन्हें पकड़ लेती है। फिर घोस्टबस्टर टीम को एक भूत पकड़ने का मिशन मिलता है और वो चले जाते हैं। उधर फेबी को भी भूत पकड़ना होता है इसलिए वो अपने एक साथी के साथ चली जाती है। अब हम देखते हैं कि घोस्ट इंजीनियर उस बॉल को मशीन में रख देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उस बॉल को मशीन में रखते ही सारी मशीन खराब हो जाती है और सारे भूत आजाद होने वाले होते हैं। तभी वह इंजीनियर मशीन को ठीक करता है और उस बॉल को जैसे ही मशीन से बाहर निकालने के लिए उठाता है तो उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। उधर फेबी भूत पकड़ने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर वही भूत होती है जो उसके साथ चेस खेल रही होती है। जैसे ही फेबी उसे पकड़ने के लिए अपनी लेजर गन चलाती है तो वो भूत वहां से गायब हो जाती है जिसकी वजह से रेस्टोरेंट का कांच टूट जाता है और फेबी को पहले से ही भूत पकड़ने के लिए मना होता है। अब वो वापस अपने घर आती है जहाँ उसे वही भूत मिलती है जिसका नाम मेलोडी होता है। फेबी मेलोडी को बताती है कि ये सब मेरे नाना का है। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहां पर फेबी की मोम आ जाती है जिसे देखकर मेलोडी वहां से चली जाती है। तभी वहां पर वो भूत आता है जो बॉल में कैद होता है। वो मेलोडी से बात करता है। तभी मेलोडी उसे कहती है कि तुम इंतजार करो, मैं इस लड़की से सब कुछ करवा लूंगी। यानी कि सभी भूत मिलकर कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। तभी हम कैली के उस साथी को देखते हैं जो अभी भी उस भूत के पीछे पड़ा होता है। लेकिन तभी अचानक उनका घर हिलने लगता है और जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने फ्रीज करके उस पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वो लोग उस बॉल पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि जब इसे जलाया जाता है तो वो फ्रीज होने लगती है और भूतों के पास लाते ही सारे भूत इस बॉल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो उस बॉल के बारे में जानने के लिए उस आदमी के पास जाते हैं जो इस बॉल को बेचकर गया था। वो उन्हें बताता है कि ये मेरी दादी की है। इसके बाद वो उन सभी को अपनी दादी के कमरे में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें होती हैं। तभी वो इस आदमी पर टेस्ट करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ये आदमी भूतों को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि ये एक फायर मास्टर होता है। फिर हम फेबी को देखते हैं जो उसी शॉपकीपर के पास जाती है। वो शॉपकीपर बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो इस बॉल के बारे में जानता होगा। इसके बाद वो उसके पास जाते हैं। उस बॉल को देखते ही कहता है कि मेरे पास एक बुक है जिसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा है। फिर उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली भूत रहता है जिसका नाम गोरखा है, जिसे आइस किंग के नाम से भी जानते थे, जिसे एक राजा ने गुलाम बनाया था जो कि गोरखा की पावर से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इसमें वो कामयाब भी हो गया था पर उसके मन में लालच आने लगता है और वो गोरखा की पावर को हासिल करने की सोचता है जिसकी वजह से गोरखा गुस्से में आ जाता है और वो उसकी पूरी सेना को बर्फ में बदल देता है और गुस्से में आकर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की सोचता है। पर तभी फायर मास्टर उसके सामने आ जाते हैं जो आग को कंट्रोल किया करते थे।
और वे गोरखा को एक बोल के अंदर कैद कर देते हैं। वहीं वो लाइब्रेरी वाला आदमी उनको गोरखा की रिकॉर्डिंग सुनाता है। तभी वहां पर एक भूत आ जाता है, जो उस रिकॉर्डिंग को लेकर एक कचरे की पिन्नी में बंद कर वहां से भागने लगता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह एक लोयन के पुतले में होता है। अब जैसे ही वो लोयन उन पर हमला करने वाला होता है, फेबी वहां अपनी लेजर गन लाती है और उस लोयन पर हमला करती है। इसकी वजह से वह टूट जाता है और वहां फिर से तबाही मच जाती है। पुलिस आकर फेबी को अरेस्ट कर लेती है और अब यहाँ घोस्टबस्टर टीम को काम से निकाल दिया जाता है और उनकी लेजर गन भी ले ली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लाइब्रेरी वाला आदमी उसी बॉल के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम फायर मास्टर हो। वो उसे सब कुछ बताता है और आग को कंट्रोल करने को कहता है। अब फायर मास्टर जैसे ही आग की तरफ इशारा करता है, वो आग मूव करने लगती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम फेबी को देखते हैं, जो कि काफी उदास बैठी होती है और उसी बूथ मेलोडी से बातें करने लगती है, जो कि उसकी अब अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मेलोडी कहती है कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाना चाहती हूँ। अब फेबी उस मशीन में बैठकर उस मशीन को चला देती है और मशीन में एक इंसान की जाने की वजह से उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है। फेबी की आत्मा अब अपने शरीर से बाहर आ जाती है और गोरखा आत्माओं पर कंट्रोल कर सकता था, इसलिए वो फेबी पर कंट्रोल करता है और उसके जरिए खुद को आजाद करा लेता है। तभी वहां पर घोस्टबस्टर की टीम आती है और गोरखा सभी को फेस कर वहां से चला जाता है। वो सीधा फायर मास्टर के घर जाता है, जहाँ पर इतने सालों से उसे कैद कर रखा था। वो वहां जाकर सबसे पहले अपने सींग लगा लेता है और इसी तरह से उसकी सारी ताकत वापस आ जाती है। उधर फेबी को उसके मॉम डैड अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ गोरखा पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। वो सभी चीजों को जमाने लगता है और बर्फ का तूफान लाता है, जिसकी वजह से सड़क पर बर्फ ही बर्फ होती है। तभी सारे घोस्टबस्टर आते हैं और बताते हैं कि ये सब गोरखा कर रहा है और उससे हमें एक फायर मास्टर ही बचा सकता है। तभी कैली का पार्टनर कहता है कि हमें गोरखा से लड़ने के लिए लेजर गन की जरूरत है। और जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं, रेड गोस्ट उन पर हमला कर देता है और जैसे ही वो घोस्टबस्टर पर हमला करता है, फायर मार्शल अपनी पावर से उन्हें बचा लेता है और उस मशीन से बाहर निकालता है। बाहर निकलते ही वो एक पिज्जा में चला जाता है और जिसे वो गोश्त खा लेता है, जो शुरू से ही छिपा हुआ था। उधर फेबी अपनी दोस्त से निपटने के लिए जाती है। उसकी दोस्त मेलोडी उसे बताती है कि मैंने अपने आप को आजाद करने के लिए ये सब किया था। फेबी उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से अब सारे इंसान मारे जाएंगे। तभी यहाँ पर गोरखा आ जाता है और वे सभी एक साथ मिलकर गोरखा पर हमला करते हैं, लेकिन गोरखा उन लेजर गन को फ्रीज करके तोड़ देता है। अब वो उस पाइपलाइन को भी तोड़ देता है जिसमें वे भूत कैद होते हैं। अब वे सारे भूत आजाद हो जाते हैं। तभी फेबी की दोस्त मेलोडी तीली जलाकर फायर मास्टर की तरफ करती है, जो अपनी पावर से आग को बढ़ाकर गोरखा पर हमला करता है, जिसकी वजह से गोरखा कमजोर होने लगता है। ये देखकर घोस्टबस्टर की टीम अपनी लेजर गन से उस पर हमला करती है। इसके बाद वे सभी मिलकर गोश्त को पकड़ने वाली मशीन को चला देते हैं, जिसकी वजह से गोरखा उसके अंदर कैद हो जाता है। गोरखा के कैद होते ही शहर के ऊपर से बर्फ हटने लगती है। अब फेबी की दोस्त फेबी को अलविदा करती है और वहां से गायब हो जाती है। फिर जैसे ही घोस्टबस्टर बाहर निकलते हैं, सभी लोग उन्हें बधाई देने लगते हैं और मेयर भी, जो घोस्टबस्टर से नफरत करता था, वो भी लोगों के सामने उनकी तारीफ करने लगता है और फेबी को घोस्टबस्टर टीम ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है, जिसकी वजह से वे बहुत खुश होते हैं। अब गोरखा की वजह से सारे भूत आजाद हो चुके थे, इसलिए घोस्टबस्टर उनको पकड़ने के लिए चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।